खानदाने सैयदाते बुलंद से बुलंद तर सलवा। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद तर सलवा। वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्वात। इल्तमास है एक सूरह फातिहा हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, इस शहर झुट्टो के तमाम मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन और ख़ास तौर पे हाजी अली लगारी या शहदाए मिल्लत जाफरिया रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लं यलिद वलं यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक रात। अल्लाह अपने इस कलाम में अज़मत मौला अली का एक बाब रोशन कर रहा है। ये तो अल्लाह ने तय कर रखा है कि जहाँ कमालात होंगे, अज़मतें होंगी, बुलंदियाँ होंगी, रफ़ातें होंगी, वहाँ सदारत अली की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना और इस घराने की सदारत बिनाम अली। और मेरी और आपकी किस्मत भी इसलिए बुलंद है कि हम जहाँ बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है। और हम मजलिस करते भी इसीलिए हैं कि जहाँ बैठे हैं वहां बैठना पक्का हो जाए, और जो मेरे अजीज नहीं आए हैं यहाँ उन्हें दावत दी जाए। लिहाजा बात दलील से होगी, बात इस्तदलाल से होगी, माकूल अंदाज से होगी, प्यारे और धीमे लहजे में होगी, मोहब्बतों का पैगाम होगा। ये अहले बैत का दरवाजा है, ये कातिलों को शर्मत। हमारी जो तरबियत है, हमारी जो रविश है, हमारा तरीका है, वो सीरत अहले बैत के मुताबिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपके तवस्सुस से ये पैगाम देता हुआ गुजरूं कि हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका कुछ और है। लिहाजा हम
मोहतरम अपने अजीज़ों को दावत फ़िक्र भी देते हैं और ख़ुद भी उस फिक्र से मजबूती हासिल करते हैं। मैं अपने इन शिया बच्चों से कहूँगा कि सुन्नी बच्चों से प्यार करें और उनसे दोस्ती करें और खबरदार नफरत हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से पत्थर आए तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, बल्कि पत्थर का जवाब सब्र से देंगे और इंतहाई माकूल अंदाज से प्यारे और धीमे और मीठे लहजे में बात होनी है। हालात हमारे हक में कभी नहीं रहे, ये कोई नई बात नहीं है। ये वाहिद मकतब है इस्लामी तालीमात का हामिल, ये वाहिद मकतब है जो कभी चैन से नहीं बैठा। लिहाजा ये तो कोई हमें डराए धमकाए नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। और अगर कोई एक दफा 10 साल में रैली निकाल कर कोई मजमा दिखाना चाहता है तो हम इससे बड़ा मजमा रोजाना जमाते हैं। बुलंद सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। तवज्जो मेरे साथ है मेरे बच्चों जवानों, खबरदार अगर कोई चुपता हुआ जुमला, कोई चुटकी भर रहा हो, कोई आपको तंग कर रहा हो, कोई आपको अजियत पहुंचा रहा हो, कोई ऐसी पोस्ट आपके मोबाइल पर और आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर आए जिससे आपका दिल खराब हो, जिससे आपको बुरा लगे, जो आपको बुरा लगे, तो उसका जवाब वैसे ही नहीं देना है। याद रहे कि गालियां बकना मजबूरों का काम होता है। जिनके पास दलील होती है, जिनके पास इस्तदलाल होता है, जो कुरान और हदीस से बात करना चाहते हैं, वो गालियां नहीं देते। लिहाजा गाली का जवाब नहीं देना। और अगर कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसको आप नागवार समझ रहे हो, आपके किसी बड़े को गाली दी गई हो, आपके किसी बुजुर्ग को कोई नामुनासिब जुमला कहा गया हो, तो उसका जवाब बता रहा हूं कि देना क्या है। वो बुरे से बुरे जुमले का 3 जुमलों में जवाब देना है। सबसे पहला जुमला हुसैनियत जिंदाबाद। झुड्डों में आवाज कम आई है मुझे। हुसैनियत जिंदाबाद। नहीं, अभी और आवाज चाहिए। हुसैनियत जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। इतना बोलते रहो कि दम निकल जाए, दुश्मन का दम निकल जाए। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद। और तीसरा जवाब पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान नारे हैदरी। बस यही जवाब है हमारा। कोई अव्वल तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस पाकिस्तान में, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं मिंबर पे बैठा हूँ और मिंबर की जबान में उतर के भी बोलता हूँ, मिंबर से उतर के भी मिंबर की जबान में ही बात करता हूँ। इसलिए मैं कोई और जबान में बात नहीं करूंगा, मिंबर की जबान में ही अर्ज करूंगा कि हमारा पाकिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है। जो हमारी दुश्मनी का टाइटल लगाए फिरते हैं, जो हमारी दुश्मनी के स्टिकर छपवाते हैं, जो पाकिस्तान की दीवारें तकफीरी नारों से काला करते हैं दीवारों को, मैं उनके लिए आपसे जुमला कहूंगा, वो हमारे दुश्मन नहीं है। इसलिए कि हमारी दुश्मनी के लिए काबिलियत चाहिए जो हमें नहीं है। उनकी मजाल नहीं है हमारी दुश्मनी करें। ये जितना हमें समझने में देर लगाएंगे ना, इतना इनका नुकसान है। हमें पहचाने, हमें जाने। यहाँ इस मजलिस के अंदर डॉक्टर भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है, ककड़ी बेचने वाला भी बैठा है, ड्राइवर भी बैठा है, मोची भी बैठा है, सैयद भी बैठा है। इस रंग का जलसा कहीं नहीं होता। दुनिया करोड़ों रुपया खर्च करके भी इस रंग का जलसा नहीं बना सकती। और जितने भी यहाँ बैठ कर आए हैं,
हत्ता वो सुन्नी भी है, वो शिया भी है और वो हिंदू भी है। और खास तौर पर सिंध का तो रंग ही कुछ और है। सिंध में तकफीरियों के पैसे जाया गए, बड़े पैसे इन्होंने लगाए, वो पैसे जाया चले गए, इसलिए कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है। सिंध का सुन्नी भी घर पे अलम लगाता है। सिंध का सुन्नी भी मौलाई है और अज़ादारी करता है। लिहाजा ये समझे नहीं है अब तक हमें। ये छोटा सा बच्चा, क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? 11:15 बजने, 11:30। ये छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है मजलिस में, वो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। ये झुड्डो के सबसे बड़ा अमीर आदमी भी यहाँ बैठा है और झुड्डो का सबसे गरीब आदमी भी बैठा हुआ है। दरे हुसैन भी मिलते हैं हर मिजाज के। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है और ये हुस्न अज़ीज़ा ने गिरामी कहीं और नहीं है। फिर मैं जुमला तकरार कर रहा हूँ, रात का काफी पहर गुजर चुका है, मगर आपकी ताजगी मुझे आमादा कर रही है। आपके चेहरों की बशाशत मुझे आमादा कर रही है कि मैं 2-4 जुमले और आपको कह दूं। पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। बच्चों, बड़े इत्मीनान से अज़ादारी करो, बड़े इत्मीनान से अज़ादारी करो। FIRों से भी नहीं डरो। इसलिए कि FIRों को ऐसा ही समझो जैसे अपने सीने पे मातम का हाथ। ये देश करबला का है, ये देश करबला का है, ये देश करबला का है। हमारी दस्तगाह, हमारी दस्तगाह, हक का सीधा रास्ता। मैं एक बात जरूर तफसील से कहना चाहूंगा, यानी और बेहतर अंदाज से। कोई एक दिमाग पर कोई हब्बा सा बैठा हुआ है कि अगर हमने अलम लगाया तो FIR कर जाएगी, अगर हमने मिसाल जुलूस निकाला तो FIR कर जाएगी, मजलिस की तो ये कर जाएगी। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप FIR कटने को मातम समझें। मातम का नया तरीका है, अब हम ये वाला तरीका भी मातम का अपनाएं। लिहाजा इमाम हुसैन का जिक्र नहीं रुकेगा। क्या होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा पकड़ के ले जाओगे, ये थाने से जेल ले जाओगे, तो हम तो जहां होंगे वहां हुसैन का जिक्र होगा। हम तो जहां होंगे वहां जिक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर जेल के अंदर अलम लगा हुआ है। कई अलम तो मैं लगवाने गया हूँ। कल के यजीद का मसला था वजूदे हुसैन, कल के यजीद का मसला था वजूदे हुसैन, आज के यजीद का मसला है जिक्र हुसैन। नारा सही बात। तो क्या होगा? FIR से क्या मसला है? FIR का ठीक है, अगर ऐसे सही तो ऐसे सही, और हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, मगर कानून हमें हाथ में ना ले। थके बैठे हैं। पाकिस्तान के हर शहरी का कानूनी शरई शहरी आजादी का मसला है। यह मजलिस फर्दी मसला है, ये जुलूस फर्दी मसला है। जैसे आपके बच्चे की सालगिरह होती है, ऐसे आप नबी के बच्चे का मिलाद मनाते हैं, ये फर्दी मसला है। जैसे आप अपने अब्बा की मजलिस बरसी करते हैं, ऐसे ही आप नबी के नवासों की मजलिस करते हैं। ये एक एक अलग-अलग का मसला है, ये पूरी कौम का मसला नहीं है। इस शहर में अगर फर्ज कीजिए 2000 घर हैं अज़ादारों के, तो 2000 घरों को हक हासिल है कि वो इमाम का जिक्र करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मरकजी इमाम बारगाह जो भी झुड्डो का होगा, जो भी यहाँ की क़यादत होगी, जो भी यहाँ की शख्सियात होगी, वो कोई फैसला करके आ जाएंगे तो पूरी शिया कौम मान लेगी कि हम कल से अज़ादारी नहीं करेंगे। ये मसला जाती है, फर्दी है, इनफरादी है, शख्सी है।
ये शख्सी और शहरी आजादियों का मसला है। लिहाजा ये बात तो जहन में ना लाए कि कोई पाबंदी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी। मैं एक फोरम पर था, अभी एक साहब कहने लगे, बहुत बड़े साहब थे वो, कहने लगे जुलूस बंद करवाओ इनके। तो पहले तो मैंने आवाज देकर कहा इन्हें खामोश करवाओ। हम किसी मीटिंग और इजलास में ये बातें सुनने के लिए नहीं जाते। और फिर दूसरी बात मैंने उनसे की, वहां की, और उसके बाद करता हूं और आज यहां भी कर रहा हूं कि इन्हें शहर से बाहर एक जगह दे दो, एक बड़ा मैदान दे दो, एक खुला सहरा दे दो, वहां ये मातम करें, अज़ादारी करें, जुलूस निकालें। भाई ये शहर बाद में बने हैं, जुलूस पुराने हैं। मैं कितने ही जुलूसों की हिस्ट्री आपको बता सकता हूं कि जुलूस को 200 साल हो गए हैं, शहर अभी 50 साल पहले आबाद हुआ। और फिर मैं तो एक मोटा सा सवाल कर रहा हूं कि अगर आपने हमें शहर से बाहर कोई जगह दे दी, कोई मैदान दे दिया, कोई रूट दे दिया कि वहां जाके मातम करो, अज़ादारी करो, तो इसकी जमानत कौन देता है कि वहां शहर नहीं बसेगा? फिर 50 साल बाद वहां शहर बस जाएगा और हमें इससे भी कोई परेशानी नहीं है। इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ है और पाकिस्तान की रियासत नहीं चाहती, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसे हालात हों। ये खेल हुआ, ये ड्रामा हुआ, ये सजाया गया। हाँ, जो गलतियां आपकी हैं वो आपको सही करनी होगी। जो शिया कौम की गलतियां हैं वो उन्हें दूर करें, जो सुन्नियों की कमजोरियां वो उन्हें दूर करें। और मैं आपके मजमे में आया हूं तो आपकी खामियां बताऊंगा, उनकी खामियां उनके उलमा बताएंगे। मैं मोटी मोटी खामियां आपको बता दूं। बिस्मिल्लाह क्यों नहीं बोल रहे? मोटी मोटी खामियां बता दूं। भाई सुनना तो आपका काम है ना, सुन तो लीजिए। मोटी मोटी खामियां बता रहा हूं। ये मेंबर सलूनी की शबी है। ये मेंबर हम शबी बनाने वाले लोग हैं ना। जुलजना निकालते हैं, शबी है जुलजना, इमाम हुसैन की शबी जुलजना निकालते हैं। अलम उठाते हैं, मौला अब्बास के अलम की शबी है। मेंबर लगाते हैं, मौला अली के मेंबर की शबी है। हम वैसे ही शबी हो वाले लोग हैं। मेरे मौला इमाम हसन मदीने की मस्जिद से निकल रहे थे, पीछे से हजरत अबू बकर भी आए और उन्होंने ऐसे पीछे से कांधा पकड़ के अपने कांधे पे बिठा लिया। हजरत अबू बकर ने इमाम हसन को पीछे से ऐसे बाजू पकड़कर अपने कांधे पर बिठा लिया। इमाम हसन देखने लगे कौन है। मौला अली भी साथ चल रहे थे। मौला ने देखा कि अबू बकर ने हसन को अपने कांधे पे बिठाया हुआ है, तो मौला ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगे। तो एक सहाबी की आवाज आई, या अबू बकर आपने हसन को कांधों पर क्यों बिठाया हुआ है? फरमाया ये शबीह मुस्तफा है। बता दिया ना हजरत अबू बकर ने कि शबीह मुस्तफा को, शबीहों को कांधों पे उठाना सुन्नत है। वैसे ही शबीह बनाने वाले लोग हैं। ये मिंबर भी शबीह है, मिंबर मौला अली है। इसीलिए जब मैं बैठता हूँ इसमें तो वुजू करके बैठता हूँ। जब मैं इसमें बैठता हूँ, मैं ऐसे मुराद हर्जा के रखी, तो हम इसके ऊपर हाथ रख के पहले नियत करते हैं कुर्बतन इल्लाह। हम इस मिंबर पे अल्लाह की खातिर बैठ रहे हैं, झुट्टो वालों को राजी करने नहीं आए। लिहाजा जब नियत ही मेरी इब्तिदा से ही इंशाअल्लाह सही हो और हमेशा ऐसे ही हो, तो फिर बात तो वो करूंगा ना जिससे मौला राजी हो। उनको राजी करने के लिए ऐसे ही आप भी बैठे हैं मजलिस में, आपका भी कोई जाती मसला नहीं है। ये किसी हमारे भाजन लगारी के बच्चों की कोई तकरीब में तो नहीं आया। ये तो आप आए हैं इमाम हुसैन के जिक्र में, लिहाजा किसी को मुंह दिखाने नहीं आए, मौला को मुंह दिखाने आए। तो ये बहुत क्लियर बात। तो मैं एक आपसे जुमला कहता चला जाऊं कि ये मिंबर शबी है, मिंबर मौला अली है। लिहाजा इस मिंबर की पासदारी और तकद्दुस का ख्याल करना है। इस मिंबर के तकद्दुस का ख्याल रखना है। इस पर बैठने वाले को ख्याल रखना है कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, ना वो झूठ बोले जी। ज़ईफ रिवायतें सुनाने से रोजा बातिल हो जाता है, तो मजलिस बातिल कैसे नहीं होगी? नाराज हो रहे हैं आप थोड़ा सा।
ज़ईफ रिवायात, झूठी बातें सुनी सुनाई और वो भी जिससे तौहीन होती हो, वो इस मेंबर पे बयान नहीं होगी। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी करबला में। ये इमाम बारगाह उसका एक कैंपस है। ये इमाम बारगाह जितने भी हैं ये करबला की याद है। हम यहाँ आते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए मौला अब्बास के पास आते हैं। अलम पर जब हम आते हैं तो कहाँ आते हैं? मौला अब्बास के पास आते हैं। मौला अब्बास तो करबला में है ना, तो हमने हर शहर में जगह जगह करबला बनाई हुई है और हम करबला में आके मौला की याद को ताजा करते हैं। मजलिस में सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, बोलो हाँ बोलो। सब हम मजलिस में जब भी बैठते हैं जूतियां उतार के बैठते हैं ना। हम जूतियां उतार कर मजलिस में आते हैं और मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़कर मजलिस में आते हैं, यहाँ दुनिया की खातिर नहीं आते। हम यहाँ पर ना पैसे की लालच में आते हैं ना दुनिया की लालच में आते हैं। हमसे मुराद हम आप हम सब। हम किसी लालच में नहीं आते हैं। कोई ये सियासी जलसा तो हो नहीं रहा कि शहनशाह हुसैन तकरीर करके जाएंगे तो कल इलेक्शन जीत जाएंगे। एक साहब कहने लगे जब इमरान खान को हमने इमाम दामिन बांधा या अली मदद बांधा वजीर आजम होने से पहले, तो एक साहब कहने लगे इन्हें कोई सेनेटर बनना है, इन्हें कोई वजीर बनना है। तो मैंने कई जगह कहा, यहाँ भी तकरार कर रहा हूँ कि हमने ये जो मोहब्बत का इजहार किया था वो किसी और वजह से नहीं। उसकी वजह ये कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं ना इससे ऊंची कुर्सी नहीं है। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, फकीरों की औलाद हूं, फकीर हूं। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजो ये मेंबर फिर मुझे तसल्ली दीजिए, आप घबरा नहीं, थक नहीं रहे मेरी बात। अब तो वैसे ही आ गए, अब तो फंसी गए मुझे सुनने के। लिहाजा इस मेंबर पर बैठने वाला मोहतात गुफ्तगू करे। अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। मगर ये भी तय अहले सुन्नत करेंगे कि उनके मुकद्दसात क्या हैं। आप बताएंगे ना भाई कि आपके मुकद्दसात क्या हैं। मुझे कोई बताए ना कि यजीद का बाप आपके यहाँ मुकद्दस है। आपस में तय कर लो, फिर तुम जो कहोगे वो कर लेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुलाफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन उनकी तौहीन करना हराम है। तौहीन करना हराम है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी पैरवी करें। पैरवी हम अहले बैत की करेंगे और इस पर हम दलील रखते हैं और मुतमईन हैं। हम दलील के साथ बात करने के आदी हैं, न जोर से बोलने के आदी हैं, न दब के सुन रहने के आदी हैं, न दब के रहने के आदी हैं। हम अगर अहले बैत को तरजीह देते हैं तो इसके लिए हमारे पास दलीलें हैं। जी, दलील से बात होनी चाहिए। अहले बैत को हम अफजल क्यों मानते हैं? भाई ये बच्चों के लिए मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, बुजुर्गों से मुझे दुआ मिल जाएगी। हम अहले बैत को मुकद्दम क्यों करते हैं, हम अहले बैत को तरजीह क्यों देते हैं, उसकी मोटी मोटी दो दलीलें ले लीजिए। पहली दलील तो ये कि अल्लाह ने अहले बैत को 5 फजीलतों से नवाजा है जो फजीलतें अहले बैत के अलावा किसी और के पास नहीं है, और अगर है तो अहले बैत से कम है। जैसे आप बेस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं, बेहतर इंजीनियर से मशवरा करते हैं, बेहतर वकील से मशवरा करते हैं,
तो जिस अच्छे वकील के पास जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे वकीलों को आप मानते हैं। आप अच्छे डॉक्टर से जाकर रुजू करते हैं और मुआलजा करवाते हैं, नुस्खा लिखवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में जो दूसरे डॉक्टर हैं आप सब उनके मुनकिर हैं, आप उनके सबके दुश्मन हैं। नहीं, आपने डॉक्टरों में बेहतर डॉक्टर तलाश किया है, वकीलों में बेहतर वकील तलाश किया है, इंजीनियरों में बेहतर इंजीनियर तलाश किया है। यही हमारी मंतिक है। सहाबा किराम का मकाम बहुत बुलंद है मगर अली जैसा कोई नहीं है। मेरे मौला अली फरमाते हैं ला युकासो बिआला मुहम्मदिन अहदन मिन हाज़िल उम्मा। खबरदार इस उम्मत में किसी को भी आले मोहम्मद के बराबर में लाके ना बिठाना। मौला अली का जुमला, ला युकासो बिआला मुहम्मदिन अहदन मिन हाज़िल उम्मा। इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में लाके ना बिठाना। आगे का जुमला सुने, फरमाते हैं कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम। वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हैं, अहले बैत का सदका खाते हैं, अहले बैत का दिया खाते हैं, अहले बैत की बरकत से खाते हैं। तयशुदा है, बहुत वाज़ेह और रोशन बात है। क्यों हम अहले बैत को तरजीह देते हैं? काबिलियत की बुनियाद पर, ज्यादा काबिल होने की बुनियाद पर। थक तो नहीं रहे? मौलाना का साईं बख्श साहब ने नमाज जमात पढ़ाई, मैंने इनके पीछे नमाज पढ़ी, मेरे वालिद भी जमात के अंदर मौजूद थे। नमाज खत्म हुई तो मैंने मौलाना से बढ़कर सलाम किया, अपने वालिद को बढ़कर अदब किया, एहतराम किया, उनसे दुआ ली। और बाबा मेरे खड़े थे, उनके बराबर में मौलाना खड़े थे, मौलाना के बराबर में वो खड़े थे। मैंने मसला मौलाना से पूछा। तो कोई ये कह सकता है कि बड़े तो वालिद थे, उम्र में भी बड़े थे? जवाब क्या दिया जाएगा? जवाब यही दिया जाएगा ना कि ये उम्र में ज्यादा है मगर इल्म में आलिम ज्यादा है। हम सहाबा किराम का एहतराम करते हैं मगर मसला अली से पूछेंगे। ये तशय्युह की अलिफ में बता रहा हूं बच्चों को, ये तशय्युह की अलिफ में है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। हम अहले बैत को, थके तो नहीं है, हम अहले बैत को तरजीह देते हैं तमाम उम्मत में। उसकी दलील ले, और एक और ले लीजिए, दूसरी दलील दे रहा हूं। सूरह मुबारक नूर, इरशाद हजरत अहदियत, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उन घरों को तामीर करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन घरों को बनाओ जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। उनकी ताजीम करो, उनको तामीर करो, उनको जिंदा रखो, उनको बाकी रखो, उनका एहतराम करो। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह नूर की तो असहाब मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तशरीफ फरमा थे। सरकार ने आयत पढ़ी तो एक सहाबी मोहतरम ने आवाज देकर कहा, या रसूलल्लाह, ये कौन से घर हैं कि जिनको बनाने का और तामीर करने का अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है? नबी ने फौरन फरमाया, बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात खत्म हो गई थी। जब अंबिया के घर की बात सरकार ने कहती तो बात खत्म हो गई थी ना जी। हम कहते हैं कि मौला अली हमारे नबी के बाद, आखिरी नबी के बाद तमाम अंबिया से अफजल है। तो बहुत से लोगों को हलक से नहीं उतरता, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि ये तौहीन हो रही है अंबिया की। अंबिया की तौहीन क्यों हो रही है जी? मैं सैयद हूँ, मौलाना गैर सैयद है, मौलाना नमाज पढ़ा रहे हो, मैं पीछे नमाज पढ़ूं तो इसमें मेरी तौहीन है? हजरत ईसा इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या हजरत ईसा की तौहीन है? मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं तो क्या आपकी तौहीन है? ये क्या बात हुई कि अगर मैं कहूँ मौला अली तमाम अंबिया से अफजल है, हमारे नबी के अलावा, वो तय है कि नबी से अफजल नहीं है। सरकार दो जहां के अलावा, सरकार के बाद अगर कायनात में कोई अफजल है तो वो अली की जात है। तो इसमें अंबिया की तौहीन क्यों हो रही है भाई? अच्छा, अंबिया किराम की तौहीन किस बात पर? हम तो अली की वजीलत की बात कर रहे हैं, किसी की तौहीन की बात तो नहीं कर रहे हैं। हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई थी ना। सरकार से पूछा एक सहाबी मोहतरम ने, या रसूलल्लाह, वो घर कौन से हैं जिन्हें तामीर करना है, जिनकी ताजीम करनी है? तो सरकार ने फरमा दिया, बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात खत्म हो गई थी। फौरन हजरत अबू बकर की आवाज आई, हाज़ल मकान में हूँ, अली के घर की तरफ इशारा किया। या रसूलल्लाह, ये वाला घर उन घरों में है।
पहले तो मैं हजरत अबू बकर की खिदमत में अर्ज करूंगा कि जब कह दिया कि बुयूतुल अंबिया मुराद है, अंबिया के घर मुराद हैं, जब सरकार ने कह दिया कि अंबिया के घर मुराद हैं, तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता था कि ये घर उन घरों में है। खुद हजरत अबू बकर का सवाल करना बताता है कि वो अंबिया से अफजल मानते हैं। भाई थके बैठे हैं आप, थोड़ा गर्दन हिलाइए, मेरी बात जा रही है तो। जैसे ही तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही सरकार से कहा ना हजरत अबू बकर ने, अहले सुन्नत के 50 हवाले रखता हूं इस रिवायत के ऊपर, जैसे ही कहा हजरत अबू बकर ने हाज़ल मकान में हम बिला तशबीह, में यहां इशारा कर रहा हूं, ये वाला घर मौला अली के घर की तरफ, ये वाला घर उन घरों में है, नबी कह चुके हैं बुयूतुल अंबिया मुराद है। हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं ये वाला घर उन घरों में है। नबी का जवाब सुनिए और इस जवाब पे कुर्बान हो जाइए। नबी का जवाब क्या आया? नाम मिन अफजल है, ये उन घरों में सबसे अफजल है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। तवज्जो कर ली? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अहले बैत को अल्लाह ने अजमत अता की है और अहले बैत के बराबर कोई नहीं। बाद अज़ अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन, बाद अज़ उम्महातुल मोमिनीन असहाब मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तरतीब यह है कि नबी, अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन, असहाब रसूल, ये तरतीब है। नबी से बढ़कर कोई नहीं है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये चारों आयतें मैंने पढ़ दी आपसे। सबसे पहले नबी, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फिर अहले बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, फिर अज़वाज, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फिर असहाब, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हो। ये सहाबा किराम की ताज़ीम बयान हो गई। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इंतहाई एकेडमिक अंदाज से, तालीमी अंदाज से, तदरीसी अंदाज से अपने रवैयों को मुरत्तब कीजिए और इंतहाई माकूल अंदाज से। आपके हर शहर में, इस शहर में भी पढ़ी लिखी शख्सियात मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं। कहीं कोई उलझन हो रही हो तो हम बेउस्तादे लोग नहीं हैं। माजी में बेउस्तादा गाली थी और आज एक अलमिया हो गया है, एक मुश्किल हो गई है कि हर दूसरा बंदा बेउस्तादा है। एक साहब मुझसे कह लगे पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में इताअत का फुक़दान है। पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान नहीं है। हर शहर की क़यादत भी है, सूबों की क़यादतें भी हैं, मुल्क की क़यादत भी है। मानना चाहिए, बोलना चाहिए, मिलना चाहिए। खुदा के वास्ते इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, जब कभी कोई इस तरह की उलझन हो रही हो तो अपने इलाके के बड़े के पास मशवरे को चले जाओ और फिर मशवरा लेकर मसले को हल करो। ये मेंबर शबी है, मेंबर सलूनी है। ये इदारा इमाम हुसैन की आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की एक क्लास है और जब क्लास में तालीम अच्छी ना हो, स्कूल में तालीम अच्छी ना हो तो स्कूल बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। मेरी बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं अज़ीज़ान गिरामी। मैं झुंडों में मजलिस जरूर पढ़ रहा हूं मगर झुंडों के लिए नहीं पढ़ रहा। इस वक्त दुनिया में सुनी जा रही है, देखी जा रही है, दुनिया जहान इस वक्त आपके साथ, मेरे साथ झुंडों में आई हुई है। कनाडा के लोग, अमेरिका के लोग, लंदन, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस वक्त झुंडों आए हुए हैं। दुनिया तो वैसे ही मुट्ठी में आ गई है। लिहाजा मैं पैगाम अपनी मिल्लत को ये अर्ज कर रहा हूं कि मजलिसों का मेयार बुलंद कीजिए, संगीनी बढ़ाइए। लोग ढूंढने के लिए निकले कि मजलिस कहाँ हो रही है। यहाँ तफसीर कुरान बयान होनी चाहिए, यहाँ अहले बैत का दिया हुआ पैगाम समझाया जाना चाहिए। हल्की बात करना,
छोटी बात करना, घुटन की बात करना, वैसे ही इस मेंबर को जेब नहीं देता। 3 लोगों को तो वैसे अली का नाम नहीं लेना चाहिए। थक कर नहीं सुनाएंगे। 3 लोगों का नाम बता रहा हूं, 3 लोगों के नाम बता रहा हूं जिन्हें मौला अली का नारा नहीं लगाना चाहिए। 3 लोगों को अली का नारा नहीं लगाना चाहिए। एक कंजूस को, जिससे पैसा नहीं निकलता, जो पैसा कब्र में ले जाने का शौक रखता है, जो अपनी सारी जमीन 400 एकड़ कब्र में लेके जाएगा। कंजूस, कंजूस को मौला अली का नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस का क्या ताल्लुक अली से? इसके जेब से पैसे ही नहीं निकलता। इलाके में यतीम बच्चे परेशान हैं, इलाके में बेवाएं परेशान हैं, इलाके में सैलाब आ गया है, घर डूब गए हैं, लोगों को राशन का मसला है। ये बहुत होता है तो हैदराबाद चले जाते हैं, कराची डिफेंस चले जाते हैं, रहते झुंडों में। अच्छा, मैं क्योंकि जानता नहीं हूं इसलिए जाहिल होना बड़ा अच्छी बात है। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मुझसे आप सुन लेंगे और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। इससे पैसा नहीं निकल रहा। मस्जिद का हाल खराब है, मस्जिद की टूटियां टूटी हुई है, कारपेट फट गया है, इमाम बारगाह की दीवार गिरी हुई है, पैसा नहीं निकल रहा। कंजूस का कोई ताल्लुक अली से नहीं है। मैं उस अली को मानता हूं जो नहीं होता तब भी अता करता। जो अता करने वाला वजूद है। मैदान है, जंग का मैदान है, घमसान का रंग पड़ा हुआ है, जंग चल रही है कि एक मर्तबा मौला अली के दुश्मन की तलवार टूट कर गिर गई। अली का दुश्मन निहत्था हो गया, अली ने तलवार नयाम में रख ली, इसलिए कि अली मजबूरों पे हाथ नहीं उठाता। तलवार नयाम में रख के अली ने अपना घोड़ा मोड़ दिया। जाने लगे, उसकी आवाज आई, या अली हबली सैफक, या अली अपनी तलवार मुझे दे दो। जैसे अली के कान में आवाज आई कि तलवार मांग रहा है, घोड़ा फिर मोड़ा, तलवार निकाल के फेंक दी। अली की तलवार उठाकर अली की तरफ दौड़ने लगा मारने के लिए। जैसे जैसे अली के करीब आता जा रहा था, मौला के चेहरे का इत्मीनान उसे मार रहा था। सामने तलवार लेकर आया, मौला के ऊपर तलवार तान के खड़ा हुआ, कहने लगा, कोई कातिल को तलवार देता है? मैं आपका कातिल, आपने मुझे अपनी तलवार दे दी। मौला ने फरमाया, पहले कातिल था, फिर साइल हो गया था। अली से मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं अली से। थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए। अगर मौलवियों पे दिल नहीं है तो खुम्स न दीजिए, मगर निकालिए तो सही। खुद निकालिए और अपना खुम्स अपने हाथ से खर्च कीजिए, अपने इलाके में खर्च कीजिए। जी, मैं इस छोटे से बच्चे जवान से भी कह रहा हूं, तुम्हारा खुम्स निकल सकता है। तुम्हारे अब्बा तुम्हें जेब खर्ची के पैसे देते हैं, तुम अपनी साल की तारीख बना लो। जी, अपनी साल की तारीख बना लो कि मिसाल के तौर पर पहली रबीउल अव्वल को मुझे खुम्स निकालना है। पहली रबीउल अव्वल जब आ जाए तो जेब में देखो 200 रुपए पड़े हैं, 200 रुपए पड़े हैं तो 40 रुपए। अरे मौलाना 200 में से 40 देंगे तो बचेगा क्या? तो फिर तुम 160 दे दो, 40 रख लो। अजीब मंतिक है भाई। 200 रुपए में से 40 रुपए खुम्स बन रहा है, 5वां हिस्सा। ये खुम्स निकाल लो। अगर मौलाना से पर एतबार नहीं है तो फिर ये पैसा अपने हाथ से अपनी मस्जिद इमाम बारगाह, अपने मदरसे में लोगों को, गरीब सादात का आधा हिस्सा सादात का है, इलाके में गरीब सैयद को जाके कोई राशन डलवा दो। हर फर्द इरादा करे खुदा के वास्ते। मैं पंजाब जाता हूँ, सरहद जाता हूँ, बलूचिस्तान जाता हूँ, पेशावर जाता हूँ, मैं पेवाड़ की पहाड़ियों तक गया हूँ, मुजफ्फराबाद की आखिरी चोटियों तक गया हूँ। हर सूबे में इमाम बारगाह हमें कच्चा नजर नहीं आता। सिंध में हमें इमाम बारगाह कच्चा नजर आता है। सिंध का
इमाम बारगाह कच्चा नजर आता है, सिंध का पेड़ हमें कच्चा नजर आता है, सिंध के पेड़ों की दीवारें गिरी हुई नजर आती हैं, मस्जिदों का हाल खराब है। क्या यहाँ पर पैसे वाले लोग नहीं रहते? जी। पर्ची कोई ना आ जाए, मौलाना रहम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सिंधियों को बड़ा पैसा दिया है। अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा करे, अल्लाह आपकी फसलों को आबाद करे, अल्लाह आपकी जमीनों को बढ़ाए। हाँ, इस इलाके में पानी ज्यादा आ गया है तो फसलें खराब जरूर हुई हैं, लेकिन अजीज आने गिरामी, जिससे पैसा नहीं, खुम्स ज़कात खुद निकालें, खुद खर्च करें। अब जितने हमारे खोजा बिरादरान और शेख बिरादरान है पाकिस्तान के शिया, पाकिस्तान में जो शेख शिया है ना, शिया शेख जो है फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, कराची में भी है, ये वादी हुसैन शेखों ने बना के दिया है, नारों वाली शेखों ने बना के दिया है वादी हुसैन जी। तो ये सब पैसा निकालते हैं और अपने हाथ से खर्च करते हैं। इन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, अपने खुम्स को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही ये खोजा बिरादरान हमारे जो हैं जी, खुदा के वास्ते में अपने अजीजों से, अपने सिंध के जमींदारों से, वडेरों से गुजारिश कर रहा हूँ, बरकत हो जाएगी, खुम्स निकाल के दिखाओ। कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं है अली से। इंतकाल जिंदा है, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए। मुस्तफा गोकल साहब, गोकल शिपिंग कारपोरेशन वाले, पानी के जहाज थे ना उनके, बहुत बड़ी कंपनी थी गोकल शिपिंग। उन्हें खबर आई कि उनका जहाज डूब गया है समंदर में, और जहाज का वो जो नंबर प्लेट थी, जैसे गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है ऐसे जहाजों की भी होती है, तो वो जहाज की नंबर प्लेट उन्हें बताई गई कि आपका जहाज इस नंबर का है। हाँ जी है, का डूब गया। जब उन तक खबर आई तो वो बड़े मुतमईन बैठे हुए थे। किसी ने उनसे कहा कि जी आपका जहाज डूब गया। ये तो मुहावरे में कहा जाता है, भाई खामोशियों बैठे हो, जहाज डूब गया क्या कहा जाता है ना, मुहावरा था। तो भाई ऐसे बैठे हुए हैं जैसे इनका जहाज ही डूब गया हो। तो उनसे किसी ने कहा जी आपका जहाज डूब गया और आप बड़े मुतमईन बैठे हैं। कहने लगा मेरा जहाज डूबा ही नहीं है। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आ गई है, गुजारिश बन गई है, जहाज डूब गया। कहने लगे मैंने उसका खुम्स दिया हुआ है, वो डूब ही नहीं सकता। आप यकीन जानिए, 1 महीने के बाद रिपोर्ट आई कि वो डिजिट में कमी थी, वो कोई और जहाज डूबा था, आपका नहीं डूबा। पहला वो बंदा जिसे मौला अली का नाम नहीं लेना चाहिए, वो कंजूस। दूसरा बंदा बुज़दिल। बुज़दिल का अली से क्या ताल्लुक? डरपोक और हैदरी, डरपोक और बुज़दिल हो नहीं सकता। क्योंकि कोई बुज़दिल हो और वाली वाला हो नहीं सकता, कोई अली वाला हो और वो डरपोक हो। मेरे मौला अली फरमाते हैं, खबरदार, जिस काम से तुम्हें डर लगे वही काम करके दिखाओ। अली अपने चाहने वालों को बहादुर देखना चाहता है। मैं एक सरदार जी, एक सिख सरदार जी, ये सिख जो होते हैं ना सरदार जी के, सरदार जी का एक क्लिप देख रहा था। एक सिख थे, वो तकरीर कर रहे थे, कहने लगे मेरा पोता जब स्कूल से आता है, घर में जब रहता है, उछलता कूदता बार बार कहता है या अली या अली। कभी सोफे पे कूदता है, कभी सोफे से कूदता है, कभी उसमें चढ़ता है, कभी वहां से छलांग लगाता है और बार बार कहता है या अली। तो मैंने अपने पोते से कहा कि तुम या अली क्यों कहते हो? कहने लगा दादा जब या अली कहता हूं ना मेरे बदन में ताकत आती है। अली का नाम बहादुरी लेकर आता है भाई। जंगे सिफीन में मेरे मौला के लश्कर के सामने हजारों का लश्कर खड़ा था। मौला अली ने अपने लश्कर से खिताब करते हुए फरमाया, ये लश्कर सामने आया है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो एक चाहने वाले ने आवाज देकर कहा, या अली, ये हमें मारने आया है, आप कह रहे हैं ये हमारा दुश्मन नहीं है? हजरत ने फरमाया, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। जब अंदर का खौफ निकल जाएगा तो फिर कोई दुश्मन नहीं है। दिक्कत फरमाई। दूसरा वो बंदा जिसे मौला का नाम नहीं लेना चाहिए, वो कौन है? बुज़दिल और अली। बुज़दिली और अली, ये जोड़ी नहीं बन रहा, ये काफिया ही नहीं मिल रहा। और तीसरा वो बंदा जो अली का नाम न ले, और अगर लेना है तो ये कमजोरी दूर करे, वो है घुटे हुए दिमाग का, तंग नजर, छोटी सोच वाला, तंग नजरी का शिकार।
वो देवबंदी आलिम, वो बरेलवी आलिम, वो सल्फी आलिम, वो सुन्नी, हम शिया, ये वाली बातें अली वाला नहीं करता। दलील दूंगा, ऐसी बात नहीं करता। इस मजलिस में भी सुन्नी बैठे या नहीं? वो तो नहीं बोलेंगे, शायद घबरा जाए। आप बोलिए बैठे हैं। इस मजलिस के अंदर हिंदू भी बैठे होंगे, ठीक है? तो आपने कोई गेट के ऊपर बाहर लिखा हुआ है कि शिया आएगा सुन्नी नहीं आएगा? आपने बाहर लिखा हुआ है इमाम बारगाह के बाहर के कोई हिंदू नहीं आ सकता? हम तो मस्जिद में मजलिस नहीं करते, हम इमाम बारगाह में मजलिस करते हैं। सब मस्जिदें बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। सब मदरसे बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। हम दीन की खातिर एक और ज्यादा खर्चा भी करते हैं। मस्जिद के बराबर में इमाम बारगाह भी बनाते हैं। मस्जिद में भी माइक है, मस्जिद में भी मिंबर है, मस्जिद में भी फर्श बिछा हुआ है। भाई डबल खर्चा क्यों किया? वहीं मजलिस कर लें। हम मस्जिदों में मजलिस इसलिए नहीं करते कि मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता। कल अगर हिंदुओं ने अल्लाह से शिकायत कर दी कि मैं दीन समझने गया था, मुसलमान ने तो मुझे मस्जिद में आने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप जवाब देंगे। या अल्लाह, हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। घुटन और तंग नजरी ये अली के चाहने वालों के अंदर नहीं होनी चाहिए। दलील दो। मौला अली फरमाते हैं, लो सुन्नियत ली अल-विसादा, मेरे लिए अगर मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, लफ्ता तो अहला तौरात बितौरातिहिम व अहला इंजील बिइंजीलिहिम व अहला ज़ुबूर बिज़ुबूरिहिम व अहला कुरान बिकुरानिहिम। अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए तो मैं मसीहियों का फैसला इंजील से करूंगा, तौरात वालों का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा, जी ज़ुबूर वालों का फैसला ज़ुबूर के मुताबिक करूंगा, कुरान वालों का फैसला कुरान के मुताबिक करूंगा, और ऐसा फैसला करूंगा कि इंजील पुकार के कहेगी कि जो फैसला अली का है वही मेरा है। जहां ये हदीस मौला के इल्म की वुसअत का पता बताती है कि अली का इल्म कितना वसी था, वहां ये हदीस ये भी तो पैगाम देती है कि अली ईसाइयों को जिंदा देखना चाहते हैं, अली यहूदियों को जिंदा देखना चाहते हैं। वरना कह देते कि मैं इंजील से कोई फैसला नहीं करूंगा, इंजील मनसूख हो गई और कुरान नासिख आ गया उसके लिए, तो जब उसको किताब को हम मानते ही नहीं है तो मैं फैसला क्यों करूं? अली ईसाइयों को जिंदा देखना चाहते हैं, उनके हुकूक के साथ देखना चाहते हैं। अली यहूदियों को जिंदा देखना चाहते हैं। सहियोनी यहूदी और होते हैं, यहूदी और होते हैं। ये इसराइली जो यहूदी हैं ये और यहूदी हैं, और जो यहूदी हैं वो और यहूदी हैं। ये इसराइली यहूदी सहियोनी यहूदी हैं जिनसे हमारा नहीं बनता, ये जालिम यहूदी हैं, ये दूसरों को मारने वाले यहूदी हैं। हर यहूदी बुरा नहीं है, तो जो है मौला तो चाहते हैं कि ईसाई जिंदा रहें, यहूदी जिंदा रहें, हिंदू अगर इस इलाके में होते मौला तो फरमाते कि मैं गीता वालों का फैसला गीते के मुताबिक कर दूंगा। मुमकिन है, मुमकिन है मौला फरमा देते जी। मौला तो सबके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, अली के महफिल में सब आते थे, लिहाजा सुन्नी आलिम भी हमारा आलिम है, देवबंदियों का आलिम भी हमारा आलिम है। आलिम आलिम है, किसी भी मसलक का आलिम हो वो हमारा आलिम है। दलील दूं आपको क्यों हमारा आलिम है? इसलिए कि कुरान ने कहा है गुफ्तगू पढ़े लिखे से करो, जाहिल से बात ना करो। अगर देवबंदियों के आलिम नहीं होंगे तो बात किससे होगी? अगर बरेलवियों के आलिम नहीं होंगे तो बात किससे होगी? लिहाजा ये सारे हमारे आलिम हैं और हमें इनका एहतराम करना चाहिए। मैं इन बच्चों से कह रहा हूँ, शिया बच्चों से, कहीं अगर आपको देवबंदी बरेलवी आलिम आता हुआ नजर आए, आगे बढ़कर सलाम करो और सलाम करते हुए बताओ कि मैं शिया हूं, बताओ कि मैं आपका एहतराम कर रहा हूं और शिया हूं, इसलिए कि हमारी मजलिस में हमें यह सिखाया गया है। अजीजान गिरामी, खुटे हुए दिमाग का तंग नजर शिया नहीं होता, वुसअत फिक्री, ऊंची बात करो भाई। 2 घंटे तक अगर मैं गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठूं तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जिक्र अली का सुनते हो, दिमाग छोटा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मेरे मौला के फजाइल में और अफजलियत की दलीलों में एक दलीली आयत है, वह यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। कुल, तो मेरे हबीब कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही पर अल्लाह काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मेरे मौला अली अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, कुरान में जो अल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब का लफ्ज और आयत आयद है वो मैं अली हूं। अल्लाह ने मुझे आलिम अल किताब बनाया है। कुरान की कोई आयत नहीं है जिसकी तफसीर अली न जानते हो। मुकम्मल आलिम अल किताब। अजीजो, जिनके सीने पर कुरान उतरा, जिनके घर में कुरान उतरा, उनके सरों को काट दिया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई। हम 1400 साल के बाद भी झुड्डो के इस शहर में जो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, उसका सबब यह है, हम इसलिए रोने आए हैं कि हम अहले दिल हैं, हम बच्चों वाले हैं।